सब्सक्राइब करने क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाइए। KYC compliance is a mandatory exercise under the prevention of KYC compliance एक तरह का मैंडेटरी एक्सरसाइज है, मैंडेटरी काम है जो आपको करना पड़ेगा। किसके तहत? ए ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2004, सी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, डी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऐसे करिए यहाँ पे। सही ऑप्शन है सी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। नो योर कस्टमर KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML सेफ्टी गाइडलाइंस आर मेजर टू प्रिवेंट द बैंक फ्रॉम बीइंग यूज्ड इंटेंशनली और unintentionally by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities. What does C stands for? What does C stands in CFT? बोलता है जो नो योर कस्टमर होता है और वहाँ पे जिसको नो योर कस्टमर KYC और मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम AML बोलते हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस होता है जिससे कि मदद से हम रोक सकते हैं इस तरह का काम बैंक में। ठीक है, यानी ये फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की चीज़ रोक सकते हैं, चाहे इंटेंशनली कर रहा हो कोई, चाहे अनइंटेंशनली कर रहा हो, क्रिमिनल एलिमेंट्स के द्वारा जहाँ पैसा लॉन्ड्रिंग का काम हो, चाहे टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो। यहाँ पे सी क्या स्टैंड करता है? CFT में सी क्या स्टैंड करता है? ए ऑप्शन है काउंटरिंग, बी ऑप्शन है केस, सी ऑप्शन है करंट, डी ऑप्शन है कॉम्बैटिंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म। ठीक है, सी डी ऑप्शन कॉम्बैटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है? ये ऑप्शन पहला पॉइंट प्लेसमेंट, दूसरा पॉइंट लेयरिंग, तीसरा पॉइंट इंटीग्रेशन, चौथा पॉइंट है काउंटर फिटिंग। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आपसे वो पूछा जा रहा है। देखिए, प्लेसमेंट एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का ठीक हो, मतलब उसी का स्टेप है, लेयरिंग भी उसी का स्टेप है, इंटीग्रेशन भी उसी का स्टेप, बेसिकली यही 3 स्टेप होता है, काउंटर फिटिंग नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ ए ऑप्शन है ओनली 2 एंड 4, बी ऑप्शन है ओनली 1 2 एंड 4, सी ऑप्शन है ओनली 3 एंड 4, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। सही ऑप्शन हो जाएगा डी में 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4। In August 2020, which of the following has received clearance from UIDAI to carry out eKYC authentication using Aadhaar? अगस्त 2020 में किसको क्लियरेंस मिल गया UIDAI के साइड से ताकि वो कैरी आउट कर सके eKYC की ऑथेंटिकेशन आधार के माध्यम से? ए ऑप्शन है IRCTC, बी ऑप्शन इन्फोसिस, सी ऑप्शन CDSL, डी ऑप्शन NDSL। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका CDSL को क्लियरेंस मिला ये। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। ट्रेवल एजेंसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रेवल एजेंसी किसका एग्जाम्पल है? ए ऑप्शन हाई रिस्क कस्टमर्स, बी ऑप्शन लो रिस्क कस्टमर, सी ऑप्शन मीडियम रिस्क कस्टमर, डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मीडियम रिस्क कस्टमर। ट्रेवल एजेंसी एक तरह का मीडियम रिस्क कस्टमर होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। CR12 फॉर्मेट इज मिंट फॉर, CR12 फॉर्मेट किस चीज़ के लिए होता है? ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान। ठीक है, आप ओपन करना चाहते हैं अकाउंट बिजनेस ओपन करना चाहते हैं अकाउंट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के माध्यम से अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान के तहत। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा CBD 23 सप्लीमेंट है, सी ऑप्शन KYC AML कंप्लायंस सर्टिफिकेट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या है? CR12 फॉर्मेट जो होता है ये किसके लिए होता है? ये हो जाएगा आपका KYC AML कंप्लायंस सर्टिफिकेट। क्या KYC AML कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ द सैलरीड पर्सन। जब हमको सैलरीड पर्सन ओपन करना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? ये ऑप्शन है सर्टिफिकेट लेटर इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर एज द ओनली KYC डॉक्यूमेंट फॉर एंटी एज वेल एज एड्रेस प्रूफ इज सफिशिएंट। बोलते सर्टिफिकेट लगेगा या लेटर लगेगा एम्प्लॉयर के द्वारा जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, वही केवल KYC डॉक्यूमेंट पर काम करेगा जहाँ एंटी साथ साथ एड्रेस प्रूफ में भी वो सफिशिएंट है। बी ऑप्शन हो जाएगा ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप इज सफिशिएंट, ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप काफ़ी होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड्स एम्प्लॉयर्स सर्टिफिकेट लेटर एटलीस्ट वन
मोर KYC डॉक्यूमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड बोलता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर के सर्टिफिकेट लगेगा, लेटर लगेगा, जहाँ कम से कम एक और KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा फोटोग्राफ एंड ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप इज सफिशिएंट। फोटोग्राफ और फोटोग्राफ और ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप ही सफिशिएंट होता है। सही ऑप्शन क्या है इसमें? सही ऑप्शन हो जाएगा, जब ओपन करते हैं सैलरी अकाउंट, ठीक है, तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट के अलावा लेटर, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चाहे लेटर, इसके अलावा आपको एक कोई भी KYC डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हम कब सबमिट करते हैं? ऑप्शन एवरी क्वार्टर, बी ऑप्शन एवरी मंथ, सी ऑप्शन एवरी फोर्टनाइट, डी ऑप्शन एवरी हाफ ईयर। तो हम लोग कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जिसको हम CTR बोलते हैं, इसको हम हर महीने सबमिट करना पड़ता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, in cash transaction report CTR suspicious transaction cash transaction below ₹50,000 बोलता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में सस्पिशियस इन कैश इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन 50,000 रुपये से कम का है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि आर टू बी रिपोर्टेड, आर टू बी सेपरेटली रिपोर्टेड सेपरेटली आप इसको रिपोर्ट करेंगे, बी ऑप्शन है। टू बी क्लब्ड टुगेदर एंड समरी टू बी सबमिटेड, आप इसको क्लब करेंगे एक साथ, समरी को भेजेंगे। सी ऑप्शन है नॉट टू बी रिपोर्टेड, इसको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। डी ऑप्शन टू बी रिपोर्टेड अलॉन्ग विद नॉर्मल ट्रांजेक्शन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन के साथ ही आप इसको रिपोर्ट करेंगे। सही ऑप्शन क्या है? तो जो कैश ट्रांजेक्शन है, जो आप कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है CTR, उसमें कोई सस्पिशियस लग रहा है इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन बट 50,000 रुपये से कम है, तो आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन के साथ ही इसको रिपोर्ट करेंगे, इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा स्टेज नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में? ए ऑप्शन है प्लेसमेंट, बी ऑप्शन है एमलगमेशन, सी ऑप्शन है लेयरिंग, डी ऑप्शन इंटीग्रेशन। तो देखिए प्लेसमेंट उसका पार्ट है, एमलगमेशन का मतलब होता है मर्जर, ये कोई काम नहीं हुआ, लेयरिंग और इंटीग्रेशन ये तीनों पार्ट होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो कौन सा पार्ट नहीं है? वो है बी, एमलगमेशन। यह हमारे पास इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर आपको इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर की सारी वीडियोज हो जाएंगी, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID है 693@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।